आप देख रहे यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है रुकमणी प्रकाशन से लिया गया है और आज का यह सेट नंबर 24 होगा, जो 24 सेट का सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट नंबर 24। और इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो शुरू हो रहा है और कुछ शुरू कर दिया गया है, तो आप जाकर के उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। तो ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। कौन होता है? पंचायत सेवक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। किससे संबंधित? पंचायत से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, मंत्रिमंडल सचिव। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? श्रीलंका, वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अब आइए 5वां प्रश्न में, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो किस खेल के साथ है? हॉकी के साथ, बास्केटबॉल के साथ, फुटबॉल के साथ, इनमें सभी जो है सही उत्तर होगा, यानी फेडरेशन कप का संबंध जो है सभी से है। अब आइए 6ठे प्रश्न में, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे बड़ा है रूस। कौन है? रूस। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन नंबर सही है सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खां, और बाकी जो सब हैं सितार के साथ संबंधित है और उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है सितार के साथ संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। तो इसका सही उत्तर है पर्थ और सिडनी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्थ और सिडनी। अब 11 में आइए, निम्नलिखित में से कौन से कयांतरित शैल हैं यानी कयांतरित चट्टान हैं? तो इसका सही उत्तर है नीस और सिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नीस्ट और सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? दामोदर नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दामोदर नदी। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है, मतलब जानी जाती है? कौन सी नदी है? कोसी, जो कहाँ पाई जाती है? बिहार में। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, तो कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 15 में निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सह्याद्री पर्वतमाला? पश्चिमी घाट को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिमी घाट। अब 16 में आइए, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है इनमें से? तो इसका सही उत्तर है विधिक अधिकार सभी को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को भी और विदेशियों को भी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। अब 18 में आइए, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है गांधी जी का राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो किस आयु तक रख सकते हैं? तो 65 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 65 वर्ष। अब 20वां ये, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो कब निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को? राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो ऐसा कौन सा तत्व है? तो इसका सही उत्तर है प्रशासन। ये राज का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 22वां ये, लुमिन्स कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया था? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। अब 23वां, ये निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए, अनुच्छेद 14। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। 25 है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो सुल्तान का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अब 27वां, ये भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। तो लौह युग जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये इसका आंसर है कि चित्रित धूसर मृदा भांडों के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चित्रित धूसर मृदा भांडों के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 है, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने करवाया था? तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश का राजा था, क्या नाम था? कृष्ण प्रथम। 29 है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 30 में आइए, हाल ही में अप्रैल 2023 की बात कर रहा है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू। 31 है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार का नाम बताना है। जिसके रचनाकार का नाम है एम कीरावनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एम कीरावनी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, तो 32 का प्रश्न है, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो उसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? तो इसको कौन सी एक याचिका कहेंगे? इसको कहेंगे परमादेश। क्या कहेंगे? परमादेश। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 33 है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी जहां नियुक्ति हो उसका राज्यपाल। अब आइए 33 के बाद 34 में, 34 का प्रश्न है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो प्रथम भारतीय कौन बने हैं? जावेद अख्तर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जावेद अख्तर। एक बार इसका नाम देख लीजिए फिर से, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। यह उद्देश्य है किसका? साइमन कमीशन का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 36वां, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो संगठन का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब 37 में देखिए, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? यानी कहां से ये रवाना हुए थे? इसका सही उत्तर होगा बैंकानूर से। कहां से? बैंकानूर से।
38 अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिख समिति को मंजूरी दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई। तो ये बता रहा है कि कहाँ से दिया गया, तो इसका सही उत्तर है गैस मूल्य निर्धारण से। कहाँ से? गैस मूल्य निर्धारण, इसके लिए दिया गया। 39वां ये, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है। तो झारखंड से नहीं सीमा किसका लगता है? उत्तर प्रदेश का। और बाकी सबका इसमें ऑप्शन के अनुसार झारखंड से सीमा लगता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सबका। क्वेश्चन नंबर 40 है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? इसका संगम जो है कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, धौली गंगा और किसका? अलकनंदा का। कहाँ? विष्णु प्रयाग। 41 है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना किया? तो किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब 42वां ये, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, संयुक्त अरब अमीरात। 43वां ये, निकासी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया निकासी सिद्धांत और एक हो गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अब आइए 43 में, 43 का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो ये किस एक के साथ शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है नमक सत्याग्रह के साथ। किसके साथ? नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 45वां ये, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध थे? तो किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस समाजवादी दल से, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 46 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, यानी दोनों को दिया गया है। इसलिए ए और बी दोनों इसका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब 47वां ये, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन है क्षेत्र के आधार पर? तो दिल्ली। कौन होगा? दिल्ली। चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और पुदुचेरी में सबसे बड़ा कौन है? दिल्ली है। और किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। 48 हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो किस देश का सैन्य अड्डा है? तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा? इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर कितना का? 48 का। संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 49 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ था? गिरिव्रज में, यानी राजगृह में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 50वां ये, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था गया में। कहाँ हुआ? गया में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और ये गया में कहाँ हुआ था? आजाद पार्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में, आजाद पार्क। जो आजाद पार्क अभी भी आप जा करके यहाँ पर देख सकते हैं। 51वां ये, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अभिवहन। क्या कहेंगे? अभिवहन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 51 है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो किसमें सबसे ज्यादा होता है? हीलियम में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 53 है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो लगभग कितना होता है? 55%। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 55। अब आइए 54, क्वेश्चन नंबर 54 में, जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाला जीव है? यानी ये चारों जो बीमारी का नाम दिया है, इसमें कौन ऐसा बीमारी है जो जीवाणु से पैदा होता है? तो इसमें एक ही है, यक्ष्मा यानी तपेदिक।
जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है काला ज्वार, काला जार ज्वार का संचरण होता है। तो काला जार ज्वार का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किसके लिए? काला जार के लिए। काला जार एक बुखार है, तो किस मक्खी से? सिकता मक्खी से। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आइए 56 में। तो 56 क्वेश्चन नंबर 56 है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है कि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत भी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही होगा। अब आइए 57 में, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, तो लोहे में जंग लगने के बाद उसका भार जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ जाता है। अब 57 के बाद 58 में आइए, किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? तो उस गति का नाम क्या है? पलायन वेग। क्या नाम है? पलायन वेग। इसका आप वेग जानते होंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इस गति से अगर फेंका जाए तो वहां जाकर के प्रवेश कर सकता है। 59 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एसिटिलीन। अब 60 में आइए, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो इस ध्वनि को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सोनिक बूम। क्या कहते हैं इसको? सोनिक बूम। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सोनिक बूम। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषण, जिससे वायु का प्रदूषण नहीं होता है। बाकी सूखी लकड़ी के जलाने से, अंगारों का प्रयोग से और कीटनाशक का प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से वायु का प्रदूषण नहीं होता है। अब 62 में आइए, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? समलक्षणी यानी फेनोटाइप। क्या बोलेंगे उसको? समलक्षणी या फेनोटाइप। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, समलक्षणी। 63 में आइए, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं? धारा की पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, धारा। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि उन्हें क्या है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? कि ध्रुवित किया जा सकता है। कह रहा है कि प्रकाश तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अब 65 में आइए, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, टाइलिन। अब 66 में आइए, निम्नलिखित में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो किसकी हीनता से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा किससे? विटामिन डी से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन डी। अब 66 के बाद 67 में आइए, कर मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन एक के प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं 68 में, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? मीथेन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। अब आइए 69 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक के अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो किसका प्रयोग किया था अग्निशामक में? तो खाने वाले सोडे का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। और इसका सूत्र आपको पता होगा NaHCO3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक किसमें होता है? पुरुष में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पुरुष। और व्यास की बात कर रहा है। 71 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है?
तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विटामिन सी। और ये 72 में, एक दिन में किसी समान व्यक्ति के किडनी में से हो करके कितना लीटर रक्त गुजरता है? तो कितना लीटर रक्त गुजरता है? 170 लीटर। कितना लीटर? 170। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, 170 लीटर। तो 170 लीटर रक्त होता नहीं है, लेकिन उसी का एक ही ब्लड को बार बार घुमाना, तो उस मिला जुला करके कितना हो गया है? 170 लीटर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसकी कितनी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? फिर से एक बार मिलाइए, निम्नलिखित में से किसकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो किसकी गति प्रकाश गति के बराबर होता है? तो ऑप्शन ए में है एक्स किरण, बी में है प्रवग्नि किरण और सी में है गामा किरण। और ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका सही है कि सभी के बराबर होता है। किसका? एक्स किरण भी, गामा किरण भी और प्रवग्नि किरण भी। अब आइए 74 में, यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन का आंसर कौन सा सही है? तो इसमें सही होगा कौन सा कि F3 बड़ा होगा F2 से और F2 बड़ा होगा F1 से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि F3 बड़ा होगा F2 से, F3 बड़ा हो गया F2 से और F2 बड़ा हो गया F1 से। तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, तो बी इसका सही होगा। अब आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कौन सी वस्तु जो है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है स्टीम आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टीम आयरन। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर टोटल यानी 75 तक जो जीके और जीएस का प्रश्न था, उस सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और शेष प्रश्न जो होगा उसको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। इसको शुरू कर दिया गया है और कुछ शुरू जल्दी होने वाला है। तो अगला वीडियो आएगा इसका बिहार एसएससी का ही, लेकिन इसमें आपको पता होगा कि टोटल 24 सेट ही था, तो आज इसका लास्ट सेट है। अब इसका जो बिहार एसएससी से रिलेटेड जो और सेट इसमें हो रहा है, आपको पता होगा एक खान सर का सेट कंप्लीट किया जा रहा है और एक किरण प्रकाशन का सेट हो रहा है। तो आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और तेज कर सकते हैं। तो अगला वीडियो फिर आएगा इसी सेट का, कोई खान सर का या तो फिर किरण प्रकाशन का। तब तक के लिए बाय।